करते हैं 6th क्लास का चैप्टर नंबर 5 किंगडम किंग्स एंड द अर्ली पीरियड द इलेक्शन डे द शशांक woke up and see her grandparents already go and vote. They wanted to be the first to reach at the polling booth, and why Sasank wanted to know when they were so excited. So, what impatiently his grandfather explained, we can choose our ruler today. उस इलेक्शन का दिन था जहाँ पे एक शशांक नाम का लड़का है, संस्करण संस्करण नाम का लड़का है जो अपने ग्रैंड पेरेंट को देख रहा है कि वो वोट देने जा रहे हैं। उसके बाद वो पूछ रहा है कि क्यों। तो उसके दादाजी उसको बताते हैं कि आज हम अपने लीडर्स को खुद चुनते हैं, रूलर जो हमें रूल करता है। हाउ सम मेन बिकम द रूलर, चूजिंग द लीडर्स और रूलर बाय वोटिंग, सम डैट बिकम द कॉमन ड्यूरिंग द लास्ट 15 years. How did man become ruler in the years or so? How did men become the ruler in the past and around 3000 years ago? Some men become the recognized as Raja and performing big sacrifices. आज तो हम लोग वोटिंग से लीडर्स चुनते हैं, अपने रूलर्स को चुन लेते हैं, लेकिन आज से 3000-4000 साल पहले कैसे लोगों को किंग चुनते थे वो उसके बारे में इसके ये सोच रहा है। जैसे कोई इसको राजा के रूप में पहचाना जाता था, जैसे रिकॉग्नाइज करते थे, या तो फिर कोई बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस करना पड़ता था वो, जैसे कि द अश्वमेध यज्ञ। जैसे अश्वमेध यज्ञ क्या होता था कि जैसे एक हॉर्स और हॉर्स सेक्रीफाइस वाज वन ऑफ सच रिचुअल। जैसे अश्वमेध यज्ञ जैसे रामायण में दिखाया गया है कि अश्वमेध यज्ञ क्या है कि एक घोड़े को छोड़ा जाता था और उससे जहाँ तक वो घोड़ा चल दे वो उसका किंगडम हो जाता था। उसके बाद उस घोड़े को किल कर दिया जाता था उसके लिए, क्योंकि वो उस किंगडम पे विजय प्राप्त किया। उसके अगर जो कोई उस घोड़ा को रोकता था तो उस किंगडम के और इस जिसका घोड़ा था दोनों में फाइट होके फिर उसके बाद जो हारा वो उसके किंगडम में मर्ज कर जाता था। The horse was let loose and wandered freely, and gathered by the Raja's men and horse wanted to the kingdom to the other rajas and stop it. देखो वही बात है, जो उसको रोकता था उसके साथ उसको फाइट होता था। They had fight and they allowed to horse to pass, and या तो उसको हॉर्स को पास करने जाने दिया जाता था, वो मान लेता था कि मैं इस किंग से हार गया। It means they accept the Raja who wanted to perform sacrifice but stronger than them. And these Raja were then invited to the sacrifice, which was performed by the specially trained priest who were rewarded with gift. Raja who organized the sacrifice was recognized being very powerful, and all those who came to vote gift for him. तो जो किंग पावरफुल था, जिसको सब लोग अपने आप को उसको राजा समझ लेता था, वो मानता था कि नहीं मैं इससे वीक हूँ, वो हम मेरे से ज़्यादा स्ट्रांग है, तो उसको उस किंगडम का राजा मान लिया और उसके हॉर्स को घोड़े को उसके अपने किंगडम से पास होने देता था कि जाओ जाओ कोई दिक्कत नहीं है। या तो अगर जिसको लगता था कि नहीं मैं इस किंगडम से ज़्यादा स्ट्रांग हूँ तो उस घोड़े को रोक के उसको चुनौती देता था कि नहीं और तुम मुझे से झगड़ा करना पड़ेगा। उसके बाद तो उसको एक अश्वमेध यज्ञ के बाद उस घोड़े को मार दिया जाता था और उस तरह से वो सारे किंगडम का कोई एक किंग होता था। द राजा वॉज द सेंट्रल फिगर दिस रिचुअल्स ही ऑफ्टन हैड द स्पेशल सीट अ थ्रोन और द टाइगर स्किन। अब जैसे राजा एक सेंट्रल फिगर था, जो राजा के अंदर में ही सारा चीज़ आता था, उसके अकॉर्डिंग ही सारा उसमें काम काज हो रहा है, जो भी चलना है एडमिनिस्ट्रेशन का काम या कौन सा काम करेगा, कौन क्या है, सारा देखभाल करना, कितना टैक्स कलेक्ट करेगा, सारा चीज़ उसको होता था, जिसके लिए एक उसका स्पेशल सीट होता था, थ्रोन गद्दी, जिसको टाइगर स्किन, जैसे टाइगर को स्किन का करा हुआ उसका एक जगह था। हिज चैरियट उसका जो रथ था, हु वाज द
companion in the battlefield and witnessed his exploit and chanted tale of his glory. अब जैसे उसके चैरियट पे जो था, क्या कोई भी एक राइटर या जो रहता था, उसके बैटल फील्ड के बारे में उसको क्या कैसे किया उसके बारे में, जैसे जितने भी स्टोरी के तौर पे उसका गुणगान किया जाता था, उस टाइम के कोर्ट पोएट जो होते थे उनके बारे में, राजा के बारे में लिखते थे. हिज रिलेटिव स्पेशली हिज वाइफ एंड सन हैड परफॉर्म द वेराइटी ऑफ माइनर रिचुअल्स. अब जिसके उसके जो क्लोज रिलेटिव है, जैसे वाइफ है, उसके सन है, वो भी बहुत सारे रिचुअल्स परफॉर्म करते थे. द अदर राजाज वर सिंपली स्पेक्टेटर हु हैड टू सिट एंड वॉच द परफॉर्म ऑफ द सेक्रीफाइसेस. जो अदर आसपास के जो किंगडम, जो इसके किंगडम में मर्ज हो गया, जो भाई बड़ा राजा है उसके किंगडम में मर्ज हो गया, तो जो बाकी जो राजा आए वहाँ पे, वो लोग बस बैठ के और उसको देख रहे हैं कि हाँ कौन कौन से सेक्रीफाइसेस हो रहा है, क्या हो रहा है. द रिचुअल इंक्लूडिंग द स्प्रिंकलिंग ऑफ scared water on the king, the ordinary people, the wish and vaishyas also brought gift. अब जो बाहर से वैसे लोग थे, जैसे जो लोग जंगल में रहते थे या फिर जो खेती बाड़ी किया करते थे, वो लोग भी गिफ्ट लेके आते थे राजा के लिए, जो भी उनके पास था. सम पीपल सच दोज हु वर रिगार्डेड एज शूद्रा बाय द प्रीस्ट वच एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मेनी रिजल्ट. जो वहाँ के सबसे जो लोअर क्लास के लोग थे, जिनको शूद्र के पाठ में, जैसे पहले राजा क्या था कि पहले ब्राह्मण था, फिर क्षत्रिय थे, फिर वैश्य, उसके बाद शूद्र जो सबसे नीचे थे हायरार्की में. तो ब्राह्मण सबसे ऊपर, फिर क्षत्रिय, वैश्य, तो इस तरीके से जो शूद्र लोग को वहाँ पे अलाउड नहीं था आना. जैसे ये वर्ण, देयर वर 4 स्पेशल कैटेगरी, नेमली द ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. द ब्राह्मण्स वर एक्सपेक्टेड टू स्टडी एंड टीच द वेदा. जो ब्राह्मण्स का मेन काम था, जो कि वेदास को पढ़ना, उसके बारे में पढ़ाना, पूजा पाठ करना, ये सब चीज़ के उसको ये वर्क के अकॉर्डिंग डिवाइड किया हुआ था. क्षत्रिय वर एक्सपेक्टेड टू फाइट बैटल एंड प्रोटेक्ट द पीपल. जो क्षत्रिय थे वो वॉरियर क्लास के लोग थे, जो जहाँ भी फाइट अगर किसी किंगडम से आया तो वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करते थे और वॉर्स में जाते थे. वैसे वर एक्सपेक्टेड फार्मर, हर्डल एंड ट्रेडर्स. ये जो किसान और जो बिजनेसमैन उस टाइम के थे, या जो खेती बाड़ी पशुपालन करते थे, वो लोग वैश्य कहलाते थे. शूद्रा वर एक्सपेक्टेड टू सर्व द अदर 3 वर्क्स. अब इन लोगों के बीच जो भी मिनिमल काम हो गया, जैसे साफ सफाई के काम, ये सब काम, छोटे मोटे काम घर में, वो सारे काम शूद्रा करते थे. जनपद. द राजा वर परफॉर्म्ड these big sacrifices were not recognized as the rajas and of the janpad rather than the jana. The word janpad literally means the land of jana. jana मतलब लोग, लोगों का जो जन का पद, तो जो राजा था वहाँ पे एक किसी जनपद का राजा है, तो वो लोगों को, जो लोगों में रह रहे हैं उसके, जना set it foot and settled down. The important Janpada are. The archaeologists have excavated the number of settlement of this Janpada, such as the Purana Killa in Delhi, Hastinapur near Meerut, Atranji Khera near Eta, and last 2 in the Uttar Pradesh. They found the people live in the hut and kept the cattle and well as the animal. They also grew the variety of crops like rice, wheat, barley, pulses, sugar cane, sesame and mustard. तो वो जनपद में ये लोग थे जहाँ के कैसे सबके लोकेशन वाइज दिया हुआ है, और जो को क्या था, जैसे कि बहुत सारे पशुपालन में भी कर रहे थे, वो खेती बाड़ी में कौन कौन से क्रॉप उगा रहे थे, वे सब है. अब दे मेड द अर्दन पॉट. अब मिट्टी का घड़ा बनाते थे. सम ऑफ दिस वर ग्रे इन कलर एंड अदर वर रेड. ग्रे कलर या फिर रेड कलर का है. स्पेशल टाइप ऑफ पॉटरी फाउंड इन द साइड्स ऑफ द नोन एज प्रिंटेड ग्रेव वेयर. अब
जो एक स्पेशल टाइप का है जिसे पेंटेड ग्रेव वेयर, जैसे ये जो पॉटरी है, ये जो बना हुआ है, इसको हम पेंटेड ग्रेव वेयर बोल सकते हैं। As the obvious, the from the name, these grew pot and painted design, usually the simple line and geometric pattern. The Mahajanpat, about the 2500 year ago, लगभग 2500 साल पहले, जनपद become the more important than the other, एंड जैसे फिर जनपद बनना शुरू हो गया ऋग्वेद के बाद, तो एंड वेयर द सम महाजनपद एंड सम ऑफ these are as shown in the map the most। अब यहाँ पे कौन कौन सा जनपद है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ये है गांधार, ये तक्षशिला, फिर कुरु, हस्तिनापुर, पांचाल, कोसाल, वैशाली, मगध, अंग, कुशी, कौशंबी, राजगढ़, अवंती, उज्जैन, ये सब क्या है, ये जो है महाजनपद है उस टाइम का, उस टाइम के। तो ये सारे जनपद उस टाइम लगभग आज से 2500 साल पहले यहाँ पे थे। द प्रोटेक्शन, इट इज ऑल्सो लाइक that some ruler wanted to show how rich and powerful they were by building reality large, tell the impressive wall around their city also this way, and land and the people living inside the fortified area। जैसे वहाँ पे बहुत सारा बड़े बड़े बिल्डिंग्स बने हुए थे जिसको फोर्टिफाइड किया हुआ है और उसके अंदर में रहते थे। जैसे एक महाजनपद है उसको चारों तरफ से घेराबंदी किया हुआ है। एंड कंट्रोल द मोर इजली बाय द किंग, एंड बिल्डिंग्स सच ए ह्यूज वॉल रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ द प्लानिंग। अब जैसे उतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स और वॉल्स बन रहे हैं तो उसमें कुछ ना प्लानिंग की ज़रूरत पड़ता होगा। प्लानिंग, द थाउजेंड्स इफ नॉट द लैक्स ऑफ ब्रिक or stone had to be prepared and turned, made the enormous labor provide thousands of men and women, children, resource found all this। अब इतने बड़े किले बनाने के लिए बहुत सारे लेबर्स की ज़रूरत पड़े होंगे, ईंट बनाने के लिए भट्टी की ज़रूरत पड़ा होगा और उसमें कारीगर तरह तरह के लोग होंगे, तो वो सब लोग वहाँ पे थे। तो ये एक साइंटिफिक एडवांस दिखाता है कि महाजनपद के लोग कितने साइंटिफिक थे। तो इस तरीके से जैसे स्टोन का यूज, ब्रिक्स का यूज कैसे करते हैं, कहाँ पे स्टोन लगेगा, जहाँ पे छोटे ज़रूरत है उसको में ब्रिक्स लगा देंगे, ईंट लगाएंगे। तो इस तरीके से ये उस टाइम एडवांस कितना था। द न्यू राजा नाउ बिगेन टू मेंटेनिंग आर्मी सोल्डर। अब जैसे जो राजा था अब धीरे धीरे यहाँ से आर्मी बनना स्टार्ट हो गया। वेड रेगुलर सैलरी मेंटेन बाय द किंग एंड थ्रू द ईयर, द सम पेमेंट्स वर प्रोबेबली मेड यूजिंग पंचमार्क कॉइन एंड सी इन पेज 65। अब जैसे वो आर्मी लगने का उनको रेगुलर मंथली सैलरी और मेंटेनेंस देने लगे थे राजा, पर ईयर वाइज या फिर मंथली वाइज। तो क्या था, और उसको सिक्के में से पंचमार्क क्वाइन, जैसे सिक्के जो पंचमार्क सिक्के थे उसके सेल के रूप में सैलरी देते थे। कैसे देते थे, तो टैक्सेस। अब क्या है, किंग जो है उस टाइम लोगों से टैक्सेस भी लेता था। कैसे, जैसे आज भी टैक्स लगता है। द रूलर ऑफ द महाजनपद वेयर building a huge fort, we maintaining a big army and need for resource, and they need official to the collect this, so instead the depending on occasional gift brought by the people, as in case the raja of the janpad, they started collecting the regular tax। अब वो सब लोग से, जैसे वो लोग रेगुलर आर्मी प्रोवाइड कर रहे हैं, इतने बड़े फोर्ट को किला करके, और सारे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जो भी वहाँ के लोगों को ज़रूरत पड़ रहा है, दूसरे किंगडम से उस पर हमला ना हो इसको भी बचा रहे हैं। तो ये सब चीज़ के लिए वहाँ पे लोगों से टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया। कि टैक्स कैसे कैसे, जैसे टैक्स ऑन क्रॉप, जैसे लोग क्रॉप उगा रहे हैं तो उसका कुछ परसेंटेज टैक्स के रूप में राजा को देना होगा। टैक्स ऑन क्राफ्ट पर्सन, अब जब क्राफ्ट पर्सन लोग जो भी कुछ बना रहे हैं तो या तो
राजा के लिए काम करना होगा, राजा के किले में जाके, राजा के दरबार में जाके कुछ उनके लिए क्राफ्ट्समैन बनाना होगा, या तो उनके लिए कुछ पैसे देना होगा। हर्डर्स पे टैक्स एज अ एनिमल एंड एनिमल प्रोड्यूस। अब जो हर्डर लोग हैं जो पशुपालन करते हैं, तो वह तो कुछ जानवर उनको पहुंचा दे, या फिर एनिमल से जो दूध मिल रहा है, मीट मिल रहा है, वो राजा के घर में पहुंचाना होता था। टैक्स ऑन द गुड थ्रू द ट्रेड। अब जैसे जो बाहर से दूसरे जगह से एक्सटर्नल ट्रेड जो हो रहा होगा वहाँ पे, तो जो वहाँ से एक्सटर्नल ट्रेड आ रहा है तो उसका कुछ हिस्सा राजा को देना होता था। हंटर एंड गैदरर हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोडक्ट बाय द राजा। अब जो हंटिंग गैदरिंग में इन्वॉल्व थे, जो शहर से जैसे हनी निकाल के लाए, शहद वगैरह, या कोई एनिमल हंट करके आए, या फिर नेचुरल फ्रूट वगैरह जो लेके आए, तो वो जो है उसका एक हिस्सा राजा को फिर देना होता था टैक्स के रूप में। चेंज इन द एग्रीकल्चर। देयर वर टू मेजर चेंज इन एग्रीकल्चर अराउंड दिस टाइम। वन वाज द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन प्लॉव शेयर। अब क्या है, आयरन का प्लॉव मतलब आयरन का हल यूज होना स्टार्ट हो गया। दिस मीन दैट द हेवी एंड क्ले सॉइल टर्न ओवर द वेटर देन विद द वुडन plowshare, and so the more grain could be produced, and second people being transplanting the paddy. Yes, this meant that instead of scattering the seed on the ground and which plant would sprout and spelling were grown in plant field, this led to increased production of more plant and survived. अब क्या हुआ, जैसे पहले आयरन का प्लो नहीं, लकड़ी का प्लो यूज होता था, तो वो मिट्टी को उतने बारीकी से नहीं प्लॉ कर पाता था। तब जब लोहे का स्टार्ट हुआ तो उसमें और जो फाइन मिट्टी को हम जुताई कर पा रहे थे, ये कर पा रहे थे, तो उससे क्या हुआ कि जो फूड का प्रोडक्शन था वो बढ़ना स्टार्ट हो गया। उसके बाद जब राइस उगाते थे, उसके बाद हम सिंपल राइस को जैसे आज हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं, पहले एक खेत में लगाते हैं, फिर उस कुछ बड़े हो जाने के बाद फिर उसको अलग दूसरे खेत में लगाते हैं, उस तरीके से ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। तो पहले पैडी को ट्रांसप्लांट नहीं किया जा रहा था, अब महाजनपद के टाइम में ट्रांसप्लांट किया करना शुरू हो गया, जहाँ से क्या है कि कम सीड्स में ज़्यादा यील्ड मिलना स्टार्ट हो गया। अब ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो ज़्यादा राजा को टैक्स भी मिलेगा। तो इस तरीके से पैडी में ट्रांसप्लांटेशन का काम शुरू हो गया, जिस तरीके से राइस का भी प्रोडक्शन बढ़ा। एंड अ क्लोजर रूट ऑफ मगध। अब जैसे मगध एक उस टाइम पे महाजनपद था। फाइंड मगध। द मगध बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपद इन अराउंड द 200 ईयर एगर। लगभग 200 साल पहले क्या हुआ, मगध उन सब में से एक सबसे ज़्यादा अच्छा पावरफुल महाजनपद बन के उभरा। कहाँ पे, गंगा और सोन फ्लो थ्रू द रवा Magad, and this important the transport, water supply, and making the land fertile. Part of Magad were the forested, and elephants which lived in the forest could be captured and trained for the army. The forest also provide wood for building house, cart, and chariot. Beside the where the iron ore mines in the region could be trapped and make the strong tool for the weapon. अब जैसे मगध का उभर के आने का ज़रूरत क्या था, क्योंकि इसके आसपास दो रिवर थे जो भी बहुत बड़े, जैसे गंगा और सोन रिवर मगध का था, जिसमें हम वाटर से ट्रांसपोर्ट कर पा रहे थे, वाटर की सप्लाई था, और उसके आसपास जो उसका जो जो उसका जो ओवरसेड रीजन था, जैसे उसका फ्लड प्लेन एरिया, वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल था, तो वहाँ से एग्रीकल्चर भी बहुत ज़्यादा हो पा रहा है। फिर मगध के पास जो आज के बिहार झारखंड वाले रीजन में है गया और उसके आसपास, वहाँ पे आयरन का और बहुत सारा मिलता है। तो आयरन से मिलने के बाद वहाँ से उसको हम स्ट्रॉन्ग टूल्स और वेपन्स का भी अवेलेबिलिटी मिल रहा था। तो इस कारण से मगध बहुत स्ट्रॉन्ग होता गया, और सारे एक को कंसोलिडेट होने के बाद सिर्फ एक ओनली वन मगध बन के कुछ दिनों तक रहता है। मगध एक प्रोमिनेंट महाजनपद बन पाया। मगध हैड टू वेरी पावरफुल रूलर्स, बिंदिसार एंड अजातशत्रु, और उसके रूलर भी बहुत अच्छे आए, जैसे कि बिंदिसार और अजातशत्रु आए। हु यूज्ड टू पॉसिबल मीन्स
the conquer the Janpad, and Maha Mahapadma Nandan was another important ruler. He extended his control up to northwest part of the subcontinent of Raj Rajgriha. The present in Rajgir in Bihar was the capital of Magad for the several years. Later, capital was shifted Patliputra, present day Patna. तो क्या हुआ, जो उसका बिंदिसार अजात शत्रु जो रूलर आए, तो पहले मगध का कैपिटल कहाँ पे था, राजगीर। राजगीर उसके बाद कैपिटल शिफ्ट किया गया यहाँ पे, कहाँ, पटना, जो आज के दिन में पटना है या पाटलिपुत्र जिसको बोला जाता था। मोर देन 23 ईयर अगो द रूलर नेम अलेक्जेंडर। अब वहाँ से क्या है, ग्रीस से उधर, ग्रीक से नॉर्थ वेस्ट से क्या हो रहा था, एलेक्जेंडर आ रहा था इंडिया पे। द लिव्ड इन मैसोडेनिया, मैसोडेनिया किंगडम था ग्रीस के आसपास में इन यूरोप, एंड वांटेड टू बिकम द वर्ल्ड कॉन्करर। ऑफ कोर्स ही डिडंट कॉन्कर द वर्ल्ड, बट he did conquer the part of Egypt, West Asia, came to Indian subcontinent and reached up to bank of Beas. When he wanted to march further eastward and his soldier refused, they scared as they had. क्या हुआ, जो अलेक्जेंडर उधर से आ रहा था, अलेक्जेंडर वो पूरे दुनिया पे अपना राज जमा राज कायम करना चाह रहा था, वो पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करना चाह रहा है। और वो ग्रीस से चलते हुए, जैसे मैसेडोनिया से चलते हुए बहुत सारे राज को, जैसे वेस्ट एशिया को या फिर इजिप्ट वगैरह को उसने अपने अपने आप उसको कंसोलिडेट कर चुका था, उसको जीत चुका था। जब वो इंडियन में एंट्री होता है, इंडिया में आता है, तो इंडिया में वो ब्यास रिवर के पास आ पाता है, लेकिन उसके बाद से उसके सोल्जर बहुत सारे वॉर लड़ते लड़ते थक गए, तो आगे आने को रिफ्यूज कर गया। और साथ में वो डर भी जाते हैं, क्योंकि इंडिया के पास, यहाँ मगध एम्पायर के पास बहुत बड़ा आर्मी थे, और हाथी जिसको वॉर में यूज किया जाता था, फुट चौरियट एंड एलिफेंट, रथ वगैरह, इसके बारे में उन लोगों ने सुन रखा था कि हाँ यहाँ पे बहुत बड़े आर्मी है जो कि एक मगध साम्राज्य है। तो उससे डर के वो लोग वहाँ से मना कर दिए, और उसके बाद से उन लोग को वहाँ से लौटना पड़ा। अ क्लोज लुक ऑफ वज्जी, वज्जी एक और महाजनपद था जो बिहार के आसपास में ही है, बिहार और बंगाल के नियर बाई में। वाइल द मगध बिकम द पावरफुल किंगडम, वज्जी विद द कैपिटल ऑफ वैशाली इन बिहार। तो वैशाली डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे वाज अंडर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नोन एज गना और संगा। वहाँ पे एक अलग तरीके से गण और संघ के बारे में ये चल रहा था। तो गना और ए संगा, देयर वर अ नोट वन बट द मेनी रूलर एंड ईच वन वाज नोन एज द राजा। द राजा परफॉर्म द रिचुअल टुगेदर। दे ऑल्सो मेट in the assemblies and decide what had to be done and how through the discussion and debate. For example, if they were attacked by an enemy, they met to discuss what should be done to meet the threat, and however women, dasa and kam kamkaras could not be participating in the assembly. अब वहाँ पे जैसे वज्जी में एक अलग तरीके से, तो वहाँ कोई एक सेंट्रल किंग नहीं था, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो मिलके गण और संघ के रूप में थे, गना और संगत है। तो गना जिसको पूरे एक कलेक्टिव को गण बोलते थे, हो सकता है वो जैसे आजकल इलेक्शन होता है तो पूरे एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, तो उस तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टाइप वहाँ पे गण संघ का था। और वो सब लोग मिलके एक असेंबली में आते थे, और सब लोग मिलके डिसाइड करते थे कि क्या होना चाहिए और क्या करना चाहिए, और एक किसी मुद्दे पे लोगों में डिबेट एंड डिस्कशंस होते रहते थे। किसी को पसंद आया कि नहीं इसको ऐसे करना है, कोई बोल रहा है नहीं ऐसे नहीं करना है, देन डिबेट एंड डिस्कशन के बाद वो किसी एक निश्चित पे नतीजे पे पहुंचते थे, और उसके बाद उस काम को करते थे। This is the account of the Vajji from the Digha Nikaya, and a famous Buddhist book which contain so many speeches of Buddha. These were written about the Ajatasattu and the Vajji. Ajatasattu wanted to attack the Vajji. He sent his
minister and named the Vasankara, and to Buddha get his advice on that matter. अजात शत्रु बज्जी पे क्या करना चाहता था, अटैक करना चाहता था, बट उसको मिनिस्टर जो वासंकरा थे बुद्ध के पास गए और उनसे एडवाइस लिया. तो बुद्ध आस्क वेदर द बज्जी मेट फ्रीक्वेंटली इन फुल्ली असेंबली. तो व्हेन ही हर्ड दैट दे डिड एंड ही रिप्लाइड द बज्जी वुड बी कंटिन्यू ए प्रॉपर लॉन्ग एज. उसके बाद से उन्होंने बताया कि वो नहीं कर पाए तो बज्जी बहुत दिनों तक सरवाइव कर पाता है, वो अजात शत्रु उस पर अटैक नहीं करता था. दे हैड फुल एंड फ्रीक्वेंट पब्लिक असेंबली. वहाँ पे पब्लिक लोग भी जा सकते थे. दे मेट एंड एक्टेड टुगेदर. वो मिलते थे और एक साथ मिलकर कोई भी काम करते थे. दे फॉलो द स्टैब्लिश्ड रूल्स. दे रिस्पेक्ट सपोर्ट एंड लिसन टू द एल्डर्स. अपने जो भी बड़े थे, जो भी किंग थे, उनके बारे में उनको सुनते समझते थे, उसके बाद वो कोई भी काम करते थे. द बज्जी वुमेन्स आर नॉट हेल्ड बाय द फोर्स और कैप्चर्ड. तो वहाँ के जो जो वुमेन्स थे उनका कंडीशन ठीक था. वो लोग के पास कोई फोर्सफुली और कैप्चर्ड करके रखा नहीं जाता था. एंड चैत्य लोकल श्राइन, जैसे लोकल मंदिर वगैरह है उसको चैत्य बोल रहे थे. जैसे वो बुद्धिस्ट चैत्य, बुद्धिस्ट रिलीजियस प्रोमिनेंटली चल रहा था उस जगह पे. एंड टाउन एंड द विलेज विश टू सेंट एंड फॉलो डिफरेंट बिलीफ वेयर रिस्पेक्टेड एंड अलाउड टू द एंटर एंड लीव द कंट्री फ्रीली. और वहाँ के जो प्रेस लोग थे, साधु संत लोग थे, उनको फॉलो करते हुए जो भी डिफरेंट अलग अलग बिलीफ्स मानते थे, कोई हिंदुइज्म मान रहा, कोई बुद्धिज्म, कोई जैनिज्म, तो उन सब लोग को रिस्पेक्ट किया जाता था. उनको अलाउड था तो कि हाँ आप करें, और अगर यहाँ आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, यहाँ से जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, और अब कहीं भी कोई भी कंट्री में आप फ्रीली रह सकते हैं. द राजा ऑफ पावरफुल किंगडम ट्राई टू कॉन्कर द संगा. नेवरथलेस दिस लास्ट फॉर a very long time, and till 1500 years ago, when the last of the Gana Sangha were conquered by the Gupta ruler, whom about the read in chapter 9. तो सोचो वो लोग 2500 से लेके 1500 ईयर तक सरवाइव करते हैं. लगभग 1000 सालों तक बज्जी सरवाइव कर पाते हैं. और उसके बाद जब गुप्ता पीरियड आए उसके रूलर उसको करते हैं, जो आगे हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे. थैंक यू.